सिकंदर को जानते हो ना? मुर्दों के मुख से भी पहले सिक्का डालने की प्रथा होती थी। मुर्दों के मुख में सिक्का डाला जाता था, स्वर्ण मुद्रा। तो मुर्दों की कब्रें खुदवा खुदवा कर भी सिकंदर ने वो पैसे निकलवा ली, वो स्वर्ण मुद्राएं निकलवा ली थी। लेकिन अंत समय में जब गया तो जो साथ में रहते थे उनसे कहा कि जब मैं जाऊंगा तो मेरा ताबूत ऐसा बनाना जिससे मेरे दोनों हाथ बाहर निकल जाए। किसी ने पूछा क्यों? बोले संसार को पता चलना चाहिए कि वो सिकंदर जो पूरे विश्व पर राज करना चाहता था, वो सिकंदर जो पूरे विश्व की संपत्ति इकट्ठा करना चाहता था अपने खजाने में, वो भी जब इस धरती को छोड़कर गया तो सिर्फ और सिर्फ खाली हाथ गया है। इसलिए तो कहा है कि जिस दिन सज धज कर मौत सहजादी आएगी, तुम्हारे द्वारा इकट्ठा की गई संपत्ति वैभव तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। साथ क्या जाता है? तुम्हारे सत्कर्म। साथ क्या जाता है? जो तुमने अपने जीवन में भगवान का सत्कर्म किया है, अपने जीवन में जो तुमने सत्संग किया है, अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, संतों का दर्शन किया, संतों का संग किया, श्रेष्ठ कर्म जो तुमने अपने जीवन में किए, भैया वही साथ जाएगा, और कुछ साथ जाने वाला नहीं है। कपिल देव जी माता देवहूति को ज्ञानोपदेश कर रहे हैं, मैया शरीर का बंधन होता है, शरीर का मरण होता है, आत्मा का बंधन नहीं। आत्मा तो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, दिव्य है, शाश्वत है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, आत्मा कभी मरती नहीं। मरता ये शरीर है, जन्म इस शरीर का होता है, फिर बंधन और मोक्ष भी इस शरीर का ही होता है। ऐसा दिव्य ज्ञान कपिल देव जी ने माता देवहूति को दिया है कि भक्ति की 10वीं परिस्थिति में जब जीव पहुंचता है तो हमारा यह शरीर पानी बनकर बहने लग जाता है। माता देवहूति के साथ भी ऐसा ही है। माता देवहूति का शरीर भक्ति की पराकाष्ठा, 10वीं पराकाष्ठा जो उच्च श्रेणी है, श्रेष्ठ है, उस भक्ति की 10वीं श्रेणी में माता देवहूति का शरीर पानी बनकर बहने लगा, सिद्धिदा नाम की नदी में परिणित हुआ है। कपिल देव जी ने उस जल को अपने कमंडलों में भरा और उसी जल का आचमन किया और यहां से सीधे गंगा सागर गए। सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। मकर संक्रांति पर आज भी गंगा सागर में बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है, दुनिया से लोग आते हैं। आज भी आप गंगा सागर जाएंगे तो माता देवहूति को कपिल देव महाराज ज्ञानोपदेश करते दिखते हैं। माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। माता देवहूति की और 2 बहिनें थी, आकुति और प्रसूति। आकुति नाम की जो बहन है, इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। जिन रुचि प्रजापति के साथ 8वें अवतार साक्षात नारायण भगवान यज्ञ देव बनकर आए हैं, यज्ञ नारायण बनकर आए हैं, बोले यज्ञ नारायण भगवान की प्रसूति नाम की जो कन्या है, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। देखो, इन प्रसूति के यहां इतनी संतानें हुई, दक्ष और प्रसूति के यहां इतनी संतानें हुई, और प्रत्येक संतान को इन्होंने सुंदर ज्ञानोपदेश दिया, बहुत सुंदर ज्ञान। आज भी आप हॉस्पिटल के बाहर जब किसी बच्चे की डिलीवरी होती है, बच्चा जब जन्म लेता है, आप देखे होंगे तो उस कमरे के बाहर क्या लिखा होता है? प्रसूति कक्ष। कभी विचार किया कि ये क्यों लिखा? किया कभी विचार? करना विचार। मैंने तो कथा सुना दी। क्योंकि प्रसूति ने अपनी संतान को इतने श्रेष्ठ संस्कार सिखाए, तो यदि वो संस्कार हम ग्रहण ना कर सके, कम से कम उस प्रसूति मैया का नाम लिखने मात्र से उस कमरे के अंदर, उस हॉस्पिटल के अंदर जितने भी बच्चे जन्म लेंगे, कम से कम कुछ संस्कार तो आएंगे।
हमारी संस्कृति कितनी दिव्य है, विचार करो जरा। हमारे शास्त्र कितने श्रेष्ठ हैं कि हॉस्पिटल के वहां भी लिखा होता है प्रसूति कक्ष। इन्हीं दक्ष जी के यहां भगवती सती का अवतरण हुआ है। सती कौन है? साक्षात परम्बा जगदम्बा। इन्हीं सती का विवाह दक्ष ने महादेव जी के साथ करवाया। शिव और सती का पाणी ग्रहण हुआ। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न है सती जैसी स्त्री को प्राप्त करके। समय व्यतीत हुआ। एक दिन महादेव एक सभा को संबोधित करने के लिए दक्ष आने वाले थे प्रयागराज में, क्योंकि दक्ष प्रजापति है। तो सारे देवी देवता वहां दक्ष का संबोधन सुनने के लिए समुपस्थित हुए हैं, एकत्रित हुए। महादेव जी भी उसी सभा में विराजमान है। दक्ष को आने में विलंब हुआ। महादेव जी ने सोचा अपना समय में व्यर्थ क्यों गंवाऊं, अपने ध्यान में बैठ गए, अपने इष्ट का ध्यान करने लगे, भगवत भजन करने लगे। दक्ष आया। अब भूत भावन भोलेनाथ तो साधना में बैठे हुए थे, इसलिए दक्ष को देख नहीं पाए। सारे देवता सम्मान के लिए खड़े हुए हैं। महादेव जी बैठे थे। दक्ष ने टेढ़ी दृष्टि से महादेव जी को देखा तो क्रोध आ गया और मंच से ही अपशब्द कहना शुरू कर दिया सबके सामने। अरे ये क्या सम्मान किसी को देगा? ना समझ इसमें अपना अपमान समझ बैठा है। ये शमशानों में रहने वाला, ये अघोरी, ये भूत भावन, भूत प्रेतों का मालिक स्वामी, ये मुझे क्या सम्मान देगा? मैंने बहुत बड़ी गलती करी, अपनी सुंदर कन्या का वर्ण इस शमशानवासी के साथ करवाया। पर भगवान शंकर जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। बदले में कोई शब्द महादेव जी ने नहीं बोला, क्योंकि बाबा जानते हैं कि बोलकर क्या फायदा। यहां से भी अपना ही अपमान, वहां से भी अपना ही अपमान। तो कुछ बोले नहीं, मौन भाव से खड़े रहे। सभा समाप्त हुई, महादेव वहां से गए। अब इस बात को आज सती से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं कोई भी पुत्री अपने पिता की बुराई नहीं सुन सकती। मैं यदि कहूंगा भी कि आपके पिता ने मेरा इतना अपमान किया, तो ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगी, और मान भी जाएंगी तो इन्हें कष्ट होगा, क्योंकि एक तरफ पति और दूसरे तरफ पिता। ना तो पति की बुराई इन्हें अच्छी लगेगी और ना ही पिता की बुराई इन्हें अच्छी लगेगी। तो महादेव जी ने सोचा कि ऐसी बात बोलकर फायदा ही क्या, जिससे इनके मन में अशांति हो जाए। भगवान परम शांत भाव से वहां विराजमान हुए हैं। और देखो यहां समय आया है त्रेता युग का। तो महादेव जी ने विचार किया कि मुझे देवी सती को अपने साथ लेकर अगस्त्य जी के यहां जाना है, क्योंकि कथा सुनेंगे तो मन शांत हो जाएगा। क्योंकि भागवत कथा हमारे मन को परम शांत करती है। पुराणों की जितनी भी कथाएं हैं, इन कथाओं का जब गुणानुवाद तुम श्रवण करते हो, तुम्हारे मन में परम शांति मिलती है। शरीर में कोई भी बीमारी है, तुम उतनी देर तक तो भूल जाते हो जितनी देर तक कथा में हो। तुम्हें भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, यदि तुम सच्चे श्रोता हो। तो महादेव जी ने आज सती को साथ लिया है और पहुंचे कहां? कहां पहुंचे? सीधे बाबा अगस्त्य जी के यहां। कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जात। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। बाबा विश्वनाथ सती को लेकर गए हैं बाबा अगस्त्य जी के यहाँ। कथा की महिमा बहुत ऊंची है। कथा श्रवण करने के लिए बाबा विश्वनाथ भी नीचे उतरे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पूज्य बाबा जी कितने सानंद भाव से कथा की मर्यादा का रक्षण करते हुए विराजमान हुए।
क्योंकि कथा की महिमा बहुत ऊंची है। बाबा विश्वनाथ भी कथा से संबंध जोड़ने के लिए, कथा का रसपान करने के लिए अगस्त्य बाबा के यहां पहुंचे थे। संग सती जग जननी भवानी, मानसकार ने बड़े संबोधन दिए देवी सती के लिए। जगत जननी है, जगदम्बा है। देवी सती ने जैसे ही वहां प्रवेश किया है तो अगस्त्य जी ने प्रणाम किया, वहीं पर देवी सती को संशय उत्पन्न हो गया, भेद दृष्टि जागृत हुई है। देखो, भक्ति में भेद दृष्टि नहीं होनी चाहिए। यदि तुम भक्ति पथ पर चले हो और तुम्हारे अंतःकरण में भेद दृष्टि जागृत होती है तो तुम साध्य को प्राप्त नहीं कर सकते। साध्य को प्राप्त करने के लिए साधक को दृष्टि शुद्ध करनी होगी। दृष्टि में दोष होगा, विकार होंगे मन में, तो साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। साधक भ्रष्ट हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा। देवी सती के भी मन में संदेह हुआ है कि ये बाबा हमें क्या कथा सुनाएगा जो हमें प्रणाम कर रहा है। अब सुनी महेश परम सुखमानी, बाबा विश्वनाथ का मन तो कथा में डूबा है। बड़े आनंद भाव से, बड़े प्रेम से बाबा विश्वनाथ ने कथा को सुना, पर देवी सती का मन कथा में नहीं लगा है। कभी यहां देखती है, कभी वहां देखती है। मन कथा में नहीं लगा तो कथा हृदय में नहीं उतरी। और कथा पांडाल में एक बात याद रखना, कथा पांडाल में आने के बाद यदि हमारा अनुराग कथा से नहीं होता, प्रेम कथा से नहीं होता, तो फिर कथा में बैठने का भी दोष लगता है। प्रयास करो, कथा से अपना संबंध जोड़ो। परमात्मा की कथा में ऐसे खो जाओ, ऐसे डूब जाओ कि पड़ोस में कौन बैठा है हमें इस बात का भी पता नहीं होना चाहिए। ऐसे आत्मसात होकर, इसीलिए तो कथा को पीबत भागवतम रसमालयम का, कथा को सुनना नहीं बोला है, कथा को तो भैया पीना बताया है। क्योंकि सुनने की दृष्टि से बैठोगे तो यहां से सुनोगे और यहां से ये बाईपास हो जाएगी। कथा को पिया जाता है, कथा को सुना नहीं जाता। वेदव्यास जी ने तीसरे मंत्र में स्पष्ट कर दिया था कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कथा को पीना बताया है। महादेव जी तो कथा का रसपान कर रहे हैं, पर देवी सती ने कथा को नहीं पिया है। हुआ क्या, जब जाने लगे तो अगस्त्य जी ने कहा, प्रभु मैंने आपको कथा सुनाई, भक्ति का आपने दान दिया, पर निवेदन बस इतना है कि जाते जाते उन प्रभु का आप दर्शन करिएगा। क्योंकि त्रेता युग का वो समय था, प्रभु श्री राम जी का प्राकट्य, जानकी जी का हरण, और दंडकारण्य वन में प्रभु श्री राम हा सीते करते हुए जानकी जी को खोज रहे थे। सामने से प्रभु श्री राम विलाप करते हुए आ रहे हैं कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणु, तुम देखी सीता मृग नयन। खगों से पूछ रहे हैं, मृगों से पूछ रहे हैं, क्या आपने मेरी जानकी को देखा? क्या आपने मेरी सीता जी को देखा? वन बिट्टों को हृदय से लगा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ समझ गए कि प्रभु लीला कर रहे हैं, यदि मैं जाऊंगा तो इनकी लीला में विघ्न पड़ जाएगा, इसलिए जय सच्चिदानंद कहकर दूर से ही प्रणाम किया है। बगल में देवी सती खड़ी है, कहा देवी तुम भी प्रणाम करो। ये अखंड ब्रह्मांडों के आदिनायक है, चराचर सृष्टि की आधिनायक है, इनको प्रणाम करो। पर देवी सती के अंदर तो भेद दृष्टि जागृत हो चुकी है। जिसका मन कथा में नहीं लगता है वो भगवान सामने आने पर भी उसको भगवत साक्षात्कार कैसे हो सकता है। हमारी दृष्टि में दोष नहीं होना चाहिए, याद रखो। दृष्टि हमारी ऐसी हो कि जिस दृष्टि में भाव बना हो। मुझे संत एकनाथ जी का वो प्रसंग स्मरण हो रहा है। वो संत एकनाथ जो कई संतों के साथ गंगोत्री से पवित्र गंगा जल भरा है, गंगोत्री से, और जैसे ही गंगोत्री से जल लेकर उतरे हैं, गंगा जल लेकर चले हैं। पहले तो पैदल यात्राएं की जाती थी। मन में संकल्प क्या है कि रामेश्वरम जाकर पवित्र गंगा जल से रामेश्वर भगवान का अभिषेक करेंगे।
संतों की टोली जा रही है, कीर्तन हो रहा है, भाव से जा रहे हैं। कई महीने रामेश्वर पहुंचने में लगे। समुद्र का किनारा, चिलचिलाती धूप, रेत बहुत गर्म हो रहा है। भक्ति पथ पे परीक्षण होता है, याद रखना। भक्ति मार्ग इतना सहज नहीं है, इतना सरल नहीं है। भक्ति मार्ग में जब हम जाते हैं तो परीक्षा कहीं भी हो सकती है। तो भगवान ने परीक्षा लेनी चाहिए। उसी समय एक गधा जो प्यास से तड़फ रहा है, गर्म रेत के बीच में तड़फ रहा है, क्योंकि जल तो बहुत है पर खारा है, पी नहीं सकता। सागर का जल तो एक घूंट भी अंदर नहीं ले जा सकता, तड़फ रहा है। कोसों दूर तक जल नहीं है। सारे संत इस जीव को देखते, इस गधे को देखते हैं। करुणा तो आई है, अरे ये बेचारा मर जाएगा, पर करुणा सबने दिखाई है, आगे बढ़ते गए। अंत में संत एकनाथ जी ने उस गधे को देखा, तड़फ रहा है। विचार किया, मेरा शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा यदि ये जीव प्यास से तड़फ कर यहां मर जाएगा। भाव आया कि यदि भगवान सब में है तो इसमें भी परमात्मा है, इसमें भी रामेश्वर है। अपने कमंडलू का वो जल, अपने पात्र का वो जल, वही रामेश्वरम भगवान की जय कहते हुए उस गधे के मुंह में उड़ेल दिया है। सारे संत कहने लगे, अरे एकनाथ तू इतना बड़ा मूर्ख है, इतने दिनों से तुमने ये यात्रा करी, और जब रामेश्वर भगवान का ये प्रांगण, ये मंदिर सामने दिख रहा है, झंडा सामने दिख रहा है, तब जाके इस गधे को ये जल पिला दिया। पर एकनाथ कुछ बोले नहीं, अपनी मस्ती में जा रहे हैं, दर्शन पाएंगे। संतों की टोली मंदिर के प्रांगण में पहुंची। मंदिर के जो महंत थे, मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे, वो दौड़ कर आए और कहने लगे, आप सभी संतों में संत एकनाथ कौन है? संतों को लगा कि गधे को जल पिलाने की बात शायद इन तक पहुंच गई है, अब ये भी हंसी उड़ाएंगे, ये भी एकनाथ का मजाक करेंगे। तो सबने बड़े आश्चर्य में पीछे दृष्टि दौड़ाई। बोले, ये जो सबसे पीछे संत खड़ा है यही संत एकनाथ है। सभी संतों को हटाते हुए मंदिर के वो महंत जी गए हैं और संत एकनाथ जी के चरणों में दंडवत करके गिर पड़े हैं, गिर पड़े हैं। 40 वर्ष मेरे जीवन के हो गए बाबा रामेश्वरम की सेवा करते करते, पर मुझे कभी उनका साक्षात्कार नहीं हुआ। आप इतनी श्रेष्ठ है, आपकी दृष्टि इतनी महान है, आपकी भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि आज बाबा विश्वनाथ ने मुझे दर्शन दिया और कहा, सुन, कुछ संतों की टोली आ रही है, उन संतों में जो एकनाथ है वो मेरा परम भक्त है, उनकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ है कि गधे में भी उसने मेरे रूप का दर्शन किया है। सबसे पहले मेरे संत एकनाथ को ही मेरा दर्शन करवाना। यह दृष्टि, भाव दृष्टि हमारी होनी चाहिए। दृष्टि में संदेह नहीं होना चाहिए, भक्ति में संदेह नहीं होना चाहिए। भक्ति पथ में यदि तुम्हें संशय होता है तो संशयात्मा विनश्यति, गीता में स्पष्ट किया है, विनाश आवश्यक है। भगवान शंकर जी ने कहा, देवी ये नारायण है, परब्रह्म है, परमात्मा है, प्रणाम करो और चलो। देवी सती के मन में संदेह हुआ, ये ब्रह्म नहीं हो सकते। यदि ये ब्रह्म होते तो पहली बात अपनी पत्नी को ऐसे नहीं खोजते, और यदि इनकी पत्नी कहीं गुम हो ही गई थी, कोई निशाचर यदि उसका हरण कर ही गया था, तो ये ब्रह्म कैसे जो अपनी पत्नी का बचाव नहीं कर सके। संदेह दृष्टि, भेद दृष्टि जागृत हुई है। अब कथा तो बहुत यहां से जुड़ती है, पर मुझे लगता है कि थोड़ा मैं सीधा सीधा चलूं, क्योंकि कथा क्रम को थोड़ा हमें पूरा भी करना होता है। तो ज्यादा यहां विस्तार नहीं मैं दूंगा, पर हां, भेद दृष्टि भक्ति पथ पर नहीं आनी चाहिए। यहां पर जब ये जितने भी वन विटप थे, इनका आलिंगन भगवान ने जब किया था, पूर्व काल की बात है, जब करोड़ों देवांगनाओं को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया तो सामने प्रभु श्री राम थे।
तो इन देवांगनाओं ने जब प्रभु श्री राम का दीदार किया तो इनका मन हुआ कि हम राम जी का आलिंगन करते और राम जी हमारा आलिंगन करते। तो उन देवांगनाओं ने कहा कि प्रभु हम आपसे आलिंगन करना चाहती हैं। तो राम जी ने कहा मैंने तो एक पत्नी का नियम ले रखा, मैं एक पत्नी व्रता, मैं जानकी जी को छोड़कर किसी दूसरी स्त्री का आलिंगन नहीं कर सकता। इन्होंने कहा हमें तो राम चाहिए। अब भगवान ने कहा चलो ठीक है, आनंद रामायण का मैं ये दर्शन करा रहा हूं आपको। भगवान ने कहा चलो ठीक है, यदि ऐसा है तो मैं तुम सबकी इच्छा पूरी करूंगा। बोले कैसे? बोले जिस समय लीला करते हुए निशाचर रावण मेरी जानकी का हरण करेगा, उस समय तुम समस्त देवांगनाएं दंडकारण्य वन में वृक्षों के रूप में, वन्य पशु पक्षियों के रूप में प्रकट हो जाना। उस समय मैं तुम सभी का वहां आलिंगन करूंगा। तो हे खग, हे मृग मधुकर श्रेणी, खगों से पूछ रहे हैं, मृगों से पूछ रहे हैं। भगवान उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए आज वृक्षों को गले से लगा रहे हैं, लताओं को गले से लगा रहे हैं, वन्य पशु पक्षियों को अपने गले से लगा रहे हैं। भगवान शंकर जी ने कहा देवी चलो, पर देवी सती मानी नहीं। संदेह हुआ, परीक्षण करूंगी। पति की बात का अनादर पहली गलती और ब्रह्म का परीक्षण दूसरी गलती। राधा अब किया क्या? बोले सीता जी का रूप धारण करो, क्योंकि पत्नी के रूप में जब मुझे देखेंगे तो तुरंत गले से लगा लेंगे। देवी सती ने सीता जी का रूप धारण किया है और जिस मार्ग से प्रभु श्री राम आ रहे थे उसी मार्ग में जाकर बैठ गई है। हाँ सीते करते हुए प्रभु श्री राम आ रहे हैं, पर जैसे ही सीता बनी हुई सती को देखा है तुरंत दूर से ही प्रणाम किया है। मैया प्रणाम करता हूं, अकेले इस निर्जन वन में क्या कर रही हैं आप? महादेव कहाँ है? भ्रम टूट गया है, संशयभंग हुआ। अरे जिन्हें मैं साधारण समझ रही थी ये तो वास्तव में परब्रह्म है, परमात्मा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, बहुत बड़ी गलती की है मैंने। दौड़कर महादेव जी के पास आई। महादेव जी ने पूछा देवी आ गई? कर लिया परीक्षण? अब तीसरी गलती, झूठ बोला है। भय में आकर, भय और लोभ में आकर हम झूठ बोलते हैं। याद रखना, झूठ बोलने के दो विशेष कारण होते हैं। यदि तुम्हें कोई लोभ दे दे तो लोभ में आकर भी तुम झूठ बोल देते हो। तुम्हें कोई भय दिखे तो भयभीत होकर भी तुम झूठ बोल देते हो। देवी सती ने सोचा कि कुपित होकर महादेव कहीं मेरा त्याग ना कर दे, इसलिए भयभीत होकर झूठ बोल दिया। बोले ना प्रभु, जैसे आप दूर से प्रणाम करके आ गए बस वैसे ही मैं भी दूर से प्रणाम करके आ गई हूं। भगवान शंकर जी ने आंख बंद की, देवी सती के संपूर्ण चरित्र का दर्शन कर लिया। विचार किया, जो स्त्री मेरी मातृ स्वरूपा जानकी जी का रूप धारण कर चुकी है उसे मैं इस रूप में, इस जन्म में फिर पत्नी रूप में तो वर्णन नहीं कर सकता। देवी सती को बुरा ना लगे, क्योंकि बोलूंगा कि मैंने तेरा त्याग कर दिया तो इसे बुरा लगेगा, इसे कष्ट होगा, तो इसलिए मन से त्याग कर दिया, बोला नहीं। जिस सती को अपने वामंग में बिठाते थे उस सती को आज कहा देवी समक्ष बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ। देवी सती को व्यर्थ का प्रश्न न पूछे कि आपने क्यों मुझे सामने बिठाया, इसलिए बाबा आज आंख बंद करके भगवान की समाधि में बैठ गए हैं, अपने इष्ट की साधना में चले। कथा सूत्र देती है कि पति पत्नी में यदि किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाए, क्योंकि गृहस्थी में भैया ये थोड़े थोड़े झगड़े तो सबके होते ही रहते हैं, तो चाहे पत्नी है चाहे पति है, यदि आप चाहते हो तो कि गुत्थम गुत्ती होने से बच जाए तो जब एक बोलने लग जाए तो दूसरा चुपचाप मंदिर में जाकर बैठ जाओ, माला पकड़ लो, भजन करना शुरू कर दो। देखना 10-20 मिनट के बाद देवी जी का गुस्सा शांत हो जाएगा, वो खुद ही आपके पास आ जाएगी। या फिर स्वामी जी का गुस्सा आपको दिख रहा है तो आप माला लेकर बैठ जाओ। 10-20 बातें सुनाएंगे जरूर, पर सुनाने के बाद वो खुद उसको ऐसा लग जाएगा कि मैं ही गलत हूं। महादेव जी के चरित्र से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाबा साधना में बैठ गए, मस्ती में बैठ गए हैं। यहां कनखल हरिद्वार में आज दक्ष ने एक यज्ञ की संरचना की है, यज्ञ रखा। यज्ञ किसके लिए? बोले शंकर जी का अपमान करना है, अपमानित करना है मुझे।
अपनी राजधानी में यज्ञ रखा, सबको आमंत्रण पत्र दिया है, पर देवी सती और शंकर जी के नाम से कोई आमंत्रण पत्र नहीं दिया, कोई आमंत्रण नहीं। अब सारे देवी देवता अपने अपने विमानों में विमानारूढ़ होकर कैलाश मंडल से नीचे उतर रहे हैं। देवी सती ने ये सब देखा। अब देवी सती बेचैन, क्योंकि पिता के यहाँ कुछ आयोजन आए और बेटी ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेटियां तो चाहती है कि बहाना मिले मायके में जाने का, पिता के यहाँ जाने का। बेटियां तो बहाना, गांव में भी यदि कोई उत्सव होगा तो भी बेटी कहेगी मुझे जाना है, पर जाएं कैसे? क्योंकि महादेव जी तो अपने साधना में बैठे हुए हैं, बात बंद है, आजकल बोलना बंद है। अब बेचैनी हुई है, कभी अंदर जा रही है, कभी बाहर आ रही है। और माताओं का स्वभाव होता है जब बातचीत बंद हो जाए ना, तो बर्तन धोते धोते थोड़ा उसमें ही टकरा दो, एक आध बर्तन नीचे गिरा दो, कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे ही। तो माता सती भी कुछ ऐसा ही चरित्र दर्शन करा रही है। महादेव जी समझ गए कि देवी सती कुछ कहना चाहती है। आंख खोला, देवी क्या चाहती हो? स्वामी आप इन विमानों को देख रहे हैं? बोले हाँ देवी, वो तो मैं देख ही रहा हूं। ये विमान कहां जा रहे हैं, आपको कुछ ज्ञान है? भगवान शंकर सब कुछ जानते हैं, पर फिर भी अनभिज्ञ बनकर देवी सती के ही मुख से जानना चाहते। बोली देवी सती आप बताओ। अब चतुराई देखो, देवी सती आज ये नहीं बता रही है कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है। देवी सती ने क्या कहना शुरू किया? नाथ, आपके ससुर जी के यहाँ कनखल हरिद्वार में एक यज्ञ चला हुआ है, आप चलेंगे नहीं? क्यों बोला ऐसा? क्योंकि जिससे देवी सती ये जान रही है कि ऐसा कहने से शायद इनके अंदर अपनत्व का भाव जगे, अपनेपन का, कि मेरे ससुर के यहाँ यज्ञ है। और होता क्या है वास्तविक रूप से, यदि पिता के यहाँ से बेटी को कुछ मिल जाए ना, कोई सूट मिल जाए, कोई गहना मिल जाए, तो 10-20 जगह तो उसको जरूर दिखाए कि मेरे पिता ने दिया है, मेरे भाई ने दिया है। और पति ले आए चाहे 5 लाख का सेट, बोले ये तो तुम्हारा धर्म है, तुम नहीं लाओगे तो पड़ोसी थोड़ी भी लाएगा। ये माताओं का स्वभाव होता है। अब देवी सती की चतुराई देखो कि आपके ससुर के यहाँ यज्ञ है, चलोगे नहीं? महादेव कहने लगे देवी, शास्त्र कहता है जिस यज्ञ से आमंत्रण पत्र न आया हो कदाचित वहां नहीं जाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर भाव से चौपाई गाई है रामचरितमानस कि आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाना जाइए, तुलसी तहाना जाइए, जाए कंचन बरसे में, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाना जाइए, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाना जाइए चाहे कंचन वर्षे में। जहां जाने से सामने वालों की नजरों में प्रसन्नता ना छलके वहां मत जाओ। तुम किसी के यहाँ गए और सामने वाले ने मुंह बना दिया, आ गए, उठकर अब रोटी खिलानी पड़ेगी, जल पिलाना पड़ेगा, सेवा सत्कार करना पड़ेगा। यदि सामने से ऐसा भाव तुम्हें दर्शित होवे तो वहां भूल कर कभी मत जाओ, गलती से भी वहां मत जाओ। भले ही वहां स्वर्ण वृष्टि क्यों ना हो जाए, सोने की बरसात क्यों ना हो जाए, पर ऐसे स्थान पर मत जाओ। और जहां जाने से सामने वाला ये सोचे क्या खिला दूं, क्या पिला दूं, कहां बिठा दूं, कितना सम्मान कर दूं, वहां जरूर जाओ। देवी, आपके पिता ने जो यज्ञ रखा हुआ है, ये यज्ञ कोई सम्मान के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ अपमान के लिए रखा है। आमंत्रण पत्र तो आया ही नहीं, पर देवी सती को कौन समझाए? बोले नाथ, जाने की इच्छा है,
जाना चाहिए, मेरी सारी बहनें बहाने से सबसे मिलना हो जाएगा, सब गई है, सब आ रही है, हमें भी जाना चाहिए। देवी सती मानी नहीं। भगवान शंकर जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, पर जब नहीं मानी तो अंत तो गत्वा देवी सती से कहा कि देवी आप जा सकती है, यदि आप जाना चाहते तो आप जाइए, मैं रोकूंगा नहीं। देवी सती निकली है, महादेव जानते हैं ये जा रही है, वापिस आएगी नहीं। अपने गणों को इशारा किया, जाओ ससम्मान देवी सती को दक्ष यज्ञ तक लेकर जाओ। नंदी आदि गण भगवती सती के साथ चले हैं। भगवती सती के साथ दक्ष यज्ञ कनखल हरिद्वार पहुंचे हैं। देवी सती क्या देखती है, पूरे यज्ञ मंडप पर नजरें दौड़ाई है, समस्त देवताओं के लिए यज्ञ भाग रखा हुआ है, पर शंकर जी और सती के निमित्त उस यज्ञ में कोई भाग नहीं है। देवी सती विचार करती है कि जो यज्ञ के आदि पुरुष है, यज्ञ जिन से प्रारंभ होता है, यज्ञ जिन में समाहित होता है, वो यज्ञ पुरुष, उन्हीं के लिए कोई स्थान नहीं। सामने से दक्ष आया है, अब शब्द कहना शुरू कर दिए, अच्छा हुआ जो तू अकेली आई, यदि वो शमशानवासी आता, यदि वो अघोरी आता, यदि वो भूत प्रेतों का मालिक आता, तो अपमान के अलावा उसको इस यज्ञ से और कुछ नहीं मिलना। अपने पति की निंदा को जब पिता के मुख से सुना है तो अपने दोनों कानों को बंद कर दिया है। श्रेष्ठ सहधर्मिणी वही स्त्री होती है जो कभी भी अपने कानों से पति की निंदा को न सुने। पति की निंदा नहीं सुना है, आवेश में आ गई, आवेश में आई है कि अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। हे दक्ष, आज पिता नहीं बोला है, जो शिव का निंदक होता है वो पिता कैसा, जो शिव का निंदक बन जाए वो मेरा पिता नहीं हो सकता। आज दक्ष कह के संबोधन दिया है। सुनो दक्ष, जिस जिह्वा से शिव की निंदा हुई है उस जिह्वा को कटकर धरती पर गिर जाना चाहिए, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा दुर्भाग्य है कि तुम्हारे जैसे अहंकारी व्यक्ति के शुक्र से मेरा जन्म हुआ है, मेरा शरीर उत्पन्न हुआ है। मैं तुम्हें तो नष्ट नहीं कर सकती, पर तुम्हारे शुक्र से मेरे शरीर का जो निर्माण हुआ है इसे तो मैं नष्ट कर ही सकती हूं। शिव की निंदा की है, भूत भावन भोलेनाथ की निंदा की है, यह यज्ञ कभी पूरा नहीं होगा। इस यज्ञ में आए हुए देवताओं सुन लो, इस यज्ञ में जितने भी संत ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं सब सुन लो, सबको इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा, सबको भोगना पड़ेगा। यह यज्ञ कभी पूरा नहीं होगा, यहां दुर्भिक्ष होगा, मरण होगा, भयंकर वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। योगाग्नि को प्रकट किया है और अपने शरीर को आज देवी सती ने धू धू कर भस्म कर दिया, शरीर जलने लगा। शिव गणों ने यज्ञ को विध्वंस करना चाहा यज्ञ को, पर भृगु अंगिरादि ऋषियों ने शिवगणों को यहां से भगाया है। शिवगण दौड़े दौड़े आए हैं, महादेव के चरणों में प्रणाम किया। हे भूत भावन भोलेनाथ, हे प्राणेश्वर, आज मैया सती हमारे बीच में नहीं रही है। भगवान शंकर जी की आंख खुली, अपने शीश से एक जटा उखाड़ी, शिला पर पटकी है। यह जटा दो भागों में बंधी हुई है, एक भाग से वीरभद्र और दूसरे भाग से भद्रकाली उत्पन्न हुए हैं। प्रभु आज्ञा करें आज किसको नष्ट करना। जाओ कनिखल हरिद्वार पहुंचो और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो, दक्ष का शीश काटकर यज्ञ कुंड में आहूत कर दो, जो भी तुम्हारे आगे आए उसे नष्ट भ्रष्ट कर दो। भयंकर वातावरण के साथ, भयंकर गर्जनाओं के साथ भद्रकाली और वीरभद्र चले हैं। दक्ष यज्ञ विध्वंस हुआ है, जो भी आगे आया है उसको नष्ट कर दिया गया है। दक्ष का शीश काटकर यज्ञ कुंड में आहूत कर दिया। देवता थर थर कांप रहे हैं, त्राही त्राही होने लगी है, त्राही त्राही होने लगी है। ये क्या हो गया? यज्ञ की मर्यादा भंग हो गई, यज्ञ नष्ट हो गया, यज्ञ की व्यवस्था बिगड़ गई, यज्ञ की व्यवस्था बिगड़ गई। सारे देवता आज थर थर कांप रहे हैं, सारे देवता थर थर आ रहे हैं, ऋषि मुनि सब थर थर कांप रहे हैं। शिव गणों ने आज यज्ञ को विध्वंस कर दिया, विध्वंस कर दिया है। यज्ञ नष्ट हो गया, यज्ञ की मर्यादा भंग हो गई।
देवता लोग त्राही त्राही करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए, हे ब्रह्मदेव कुछ करें, हे ब्रह्मदेव आप कुछ करें। ब्रह्मा जी कहने लगे आप चिंता मत करो। भयभीत है देवता, डरे हुए हैं देवता, क्योंकि भगवान शंकर जी की माया को कोई समझ नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं भगवान शंकर जी के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हूं। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे। भूत भावन भोलेनाथ जितनी जल्दी कुपित होते हैं उतनी ही जल्दी वो शांत भी हो जाते हैं, वो शांत भी हो जाते हैं। उनकी माया बड़ी विचित्र है, बड़ी अद्भुत है उनकी माया, बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है वो। आप सब मेरे साथ चलो, हम उनकी थोड़ी वंदना गाते हैं।